ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सभी भागवत प्रेमी जनों के चरणों में बारंबार कोटि कोटि शाहवंदन प्रणाम। श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद का शुभारंभ हो चुका है। प्रथम अध्याय में श्री उद्धव जी और श्री विदुर जी महाराज का मिलन होता है और समस्त द्वारका वासियों की जो कुशल क्षेम है और अर्जुन आदि हैं जो हस्तिनापुर वासी, उन सब के कुशल क्षेम, जो भी भगवान से जुड़े हुए हैं उन सब की कुशल क्षेम विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं। और अब द्वितीय अध्याय में आगे फिर ठाकुर जी के कुछ बाल चरित्रों का वर्णन उद्धव जी करते हैं। आइए उस मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। क्योंकि विदुर जी ने भगवान के विषय में पूछा है, अंत में फिर भगवान के ही विषय में पूछा कि उनकी लीला क्या है, वो कुशल मंगल से है ना। तो बस उनकी यूं ही बात करते ही उद्धव जी के मन में ठाकुर जी की वो दिव्य लीलाएं प्रकट हो आई और वो ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन करते हैं। आओ भाव से आज उन्हीं लीलाओं का हम दर्शन करें। द्वितीय अध्याय में श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री शुक उवाच इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चौत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। इति भागवतः पृष्टः, और फिर विदुर जी महाराज ने जो प्रथम अध्याय में पूछा है उसके बारे में सुखदेव जी कह रहे हैं। इति भागवतः पृष्टः, परम भागवत श्री उद्धव जी महाराज से भगवान के पावन मंगलमय चरित्र श्री विदुर जी महाराज ने पूछे। तो क्षत्रावार्ताम प्रियाश्रयाम, अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनकी बातों को सुनकर के जो उद्धव जी महाराज है ना, उनका मन बहुत भर गया। और प्रतिवक्तुम न चौथ से है, यानी उनके मुख से अब वाणी नहीं निकल पा रही, कुछ बोल नहीं पा रहे। औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वर, यानी बहुत उत्कंठित हो गए, गला रुंध गया, मतलब प्रसन्न भी हो गए और ठाकुर जी की याद के विरह में भी पड़ गए। ये पहले बड़े ज्ञानी हुआ करते थे, लेकिन गोपियों से मिलने के बाद प्रेमी बन गए बहुत बड़े। तो अब ठाकुर जी की बातें स्मरण हो आई तो हृदय भर गया और कुछ भी बोल न पाए। स पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नैच्छद्रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया। स पंचहायनो मात्रा, ये मात्र 5 वर्ष के थे उद्धव जी। ये कोई प्रेम अभी अभी नहीं जागा है, गोपियों से मिलके तो मानो दृढ़ हो गया प्रेम। ज्ञान का जो थोड़ा बहुत हृदय में एक भाव था वो चला गया और प्रेम दृढ़ हो गया, लेकिन ये भक्ति बहुत पुरानी। स पंचहायनो मात्रा, ये उद्धव जी जब 5 वर्ष के थे ना, तो माता जी जो है ना प्रातराशाय याचिता, माँ इनको बुलाया करती, बेटा कलेव कर लो, भोजन कर लो, नाश्ता कर लो। लेकिन तन्नई छद्र चयन यस्य सपर्याम बाललीलया, ये नहीं जाते थे माँ की बात सुन के। तो क्या करते रहते थे कि खेल खेल में ही ऐसे तन्मय हो जाते थे, श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्हीं में खो जाते थे कि माँ भी बुलाती थी तो नहीं जाया करते थे। सकथम सेवया तस्य कालेन जरसंगतः पृष्ठो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादावनुस्मरन्। स कथम सेवया तस्य, अच्छा ये तो पुरानी बात हो गई बचपन की, लेकिन अब तो जो है वही ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए। और कालेन जरसंगतः, जरा यानी बुढ़ापा, अब काल बीता और ये तो बुढ़ापा आ गया उद्धव जी को, बूढ़े हो गए उद्धव जी। सेवा करते करते ठाकुर जी की पृष्ठो वार्ता प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादावनुस्मरन्, वो कैसे उत्तर दे पाते विदुर जी का, क्योंकि जैसे उन्होंने बात पूछी और भगवान का नाम उच्चारण किया, उसी समय जो है भर्तुः पादावनुस्मरण, भगवान के चरण कमलों का उनको चिंतन हो आया, भगवान का संगति स्मरण हो आई और बस वहीं जो है उनका मन बार बार उद्रेगित होने लग गया है ना, और बिल्कुल भी वो कुछ बोल न पाए थे। समुहूर्तम भूतूष्णीम कृष्णांघ्रि सुधयाभृशम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्न साधु निर्वृतः। फिर समुहूर्तम अभूतूष्णिम, एक मुहूर्त के लिए यानी 2 घड़ी मात्र के लिए तो वो बिल्कुल चुप होकर के बैठ गए, तन्मय होकर के बैठ के, कुछ बोले ही नहीं, है ना। मुंचन मीलदृशा शुचः, आंख बंद हो गई, शरीर में रोमांच हो आया, है ना।
तो मुंचन मिलन यानी आंखें बंद कर ली उन्होंने, आंख बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करते रहे। और स मुहूर्तम अभूत तुष्णिम कृष्णांघ्रि सुधयाभृशम, यानी भगवान श्री कृष्ण की जो वो मकरंद सुधा है, भगवान की जो अमृतमयी वो जो भाव है, उस जो है मकरंद सुधा से वो मानो सराबोर हो गए 2 घड़ी के लिए। तब और तीव्रेण भक्ति हो गए ना, तीव्र जो भक्ति हो गए उसमें डूब करके वो आनंद मग्न हो गए। पुलकोद्भिन्न सर्वांगो मुंचन्मीलदृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः। फिर पुलकोद्भिन्न सर्वांगो, सर्वांग जो है उनका पूरा जो है ना शरीर है वो पुलकोद्भिर, पुलकोद्भिर ना पूरा का पूरा शरीर पुलकित होने लग गया। और मुंचन मीलत दृशासुचः, जो उन्होंने आंखें मूंदी हुई थी ना, मुंचन मीलन, उन मूंदी हुई आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लग गई। और तब पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुता, तब स्नेह प्रसर संप्लुता यानी स्नेह के सागर में डूबे हुए उद्धव जी को देख करके जो है विदुर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कृतकृत्य मानने लगे कि ठाकुर जी की शरणागति में जो इस प्रकार पड़ गया हो उसका जीवन धन्य है, वो तो कृतकृत्य है, ऐसा विदुर जी महाराज मानने लगे। शनकैर भगवान लोकान लोकम पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरम प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन। शनकैर भगवान लोकान, शनकैर यानी फिर धीरे धीरे भगवान लोकान, भगवान के लोक से नृलोकम पुनरागत, फिर मृत्युलोक में, नृलोक में, मानवों के श्लोक में पुनरागत वापस आ गए। बैठे तो वहीं है, शरीर तो वहीं है, लेकिन हृदय वो तो भगवत धाम को चला गया था भगवत दर्शन करने। तो शनकैर भगवान लोकान, धीरे धीरे भगवान के लोक से वापस आए, मानव लोक में फिर पहुंचे। और तब विमृज्य नेत्रे, तब जो अश्रुपूरित नेत्र हैं विमृज्य उनको पहुंचा, और नेत्र पहुंच करके फिर विदुरम, विदुर जी की ओर देखते हैं। और प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन, तब विदुर जी की ओर देखकर उद्धव जी कहना आरंभ कर देते हैं। क्या कहते हैं, अब आगे उद्धव जी की वाणी श्रवण कीजिए। उद्धव उवाच, अब उद्धव जी कह रहे हैं, कृष्णद्युम्मणिनिं लोचे गीर्णेष्व जगरेणः किं नु नः कुशलं ब्रूयाम गतश्रीषु गृहेष्वहम्। कृष्णाद्युमणिनिं लोचे, यानी कृष्ण जो है ना वो तो एक मणि के समान प्रकाशित थे, या ये कहे श्री कृष्ण तो सूर्य थे, और जो है अब वो छिप गए हैं। उनके छिप जाने से क्या हुआ कि गीर्णेश्व जगरेण च, फिर एक मानो भयंकर सर्प ने हम सब लोगों को जो है ग्रस लिया है, क्योंकि काल रूप अजगर ने मानो सबको डस लिया। क्यों, क्योंकि भगवान चले गए तो फिर कौन हमारी रक्षा करे, तो सब काल के उसमें पड़ गए। और किम नुनः कुशलम ब्रूयाम, मैं क्या ही आपको सबकी कुशल बताऊं कि कौन कैसा होगा। गतश्रीषु गृहेष्वम, अब हमारे जो घर है ना वो सब गतश्रीषु यानी श्रीहीन हो गए, हमारी श्री चली गई है, इसलिए गतश्रीषु कहा। अब सबकी श्री लक्ष्मी चली गई, अब मैं क्या कुशल सुनाऊं आपको हम लोगों की। हमारी कुशल तो श्री कृष्ण से थी, और श्री कृष्ण चले गए, इसलिए अब हमारी कोई कुशल नहीं है। दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवोढुपम। उद्धव जी कहते हैं कि दुर्भगो बत लोकोयम, यह जो संसार है मर्त्यलोक है बहुत दुर्भाग्यशाली है। और यदवो नितरामपि, और जो यादव परिवार हैं वो तो सबसे ज्यादा बहुत बड़े अभागे हैं। क्यों, क्योंकि ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम, संसार तो भाग्यशाली है ही नहीं, वो तो भाग्यहीन है, लेकिन यादवगण उससे भी ज्यादा भाग्यहीन है, सबसे ज्यादा। ये संवसंतो न विदुर हरिम, जो भगवान के निकट रहते हुए भी भगवान को न जान पाए, न पहचान पाए, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। ये सिर्फ एक भावना है, ये दुर्भाग्यशाली नहीं कह रहे हैं उद्धव जी यहाँ यादवों को, वो तो मानते हैं बड़े सौभाग्यशाली जिनको ठाकुर जी का संग मिला। लेकिन एक मन की भावना है कि बताओ कितने दुर्भाग्यशाली ठाकुर जी संग रह रहे और उनको पहचान नहीं पाए। कैसे, हरि मीना इवोडुपम, देखो इवोडुप कहते हैं चंद्रमा को, मीना यानी मछलियाँ। तो जैसे मछलियाँ समुद्र में ही रहती हैं और समुद्र में ही चंद्रमा भी था, है ना, उसी में अमृत भी था और अमृतमय चंद्रमा भी था। लेकिन वो मछलियाँ जो वहाँ रहती हैं वो कभी चंद्रमा के प्रभाव को या अमृत के प्रभाव को जान ही न सकी, समुद्र में रहने वाली मछलियाँ। लेकिन निवास वहीं था उनका। ऐसे ठाकुर जी निवास तो कर रहे थे द्वारिका में,
मथुरा में, लेकिन वो यादव जन वो ठाकुर जी को कभी भगवान को कृष्ण कन्हैया को पहचान ही नहीं पाए। इंगितज्ञा पुर प्रौढ़ा एक रामाश्च सात्वताः सात्वतां वृषभं सर्वे भूता वा सममं शता। देखो, इंगितज्ञ यानी इशारे से समझने वाले, पूर्व प्रौढ़ा यानी अनुभवी लोग, पुराने लोग ये, और एकारामाश्च सात्वता यानी ये जितने भी वंश थे यादव वंश के भीतर देखा जाए तो उद्धव जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े समझदार लोग रहते थे यादव वंश में, ज्ञानी जन भी थे, बुद्धिमत जन थे, है ना, सबके सब बड़े अच्छे अच्छे लोगों के मन के भाव को समझने वाले लोग थे। लेकिन सात्वतां वृषभं सर्वे भूता वासम वंशता, उन्होंने कृष्ण कन्हैया के साथ कितनी लीलाएं करी, साथ भोजन पाए, साथ खेले, साथ घूमे, लेकिन उन्होंने क्या माना कि यादवों में श्रेष्ठ हैं श्री कृष्ण, बस इतना ही माना। और श्री कृष्ण को मात्र यादवों में ही सर्वश्रेष्ठ जानकर उनके सर्वांतर्यामी स्वरूप को वो पहचान ही नहीं पाए। देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यद सदाश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्ये रात्मन्युक्तात्मनो हरौ। या थोड़ी सी गूढ़ बात है, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि उद्धव जी ये भी कह रहे हैं किंतु भगवान की माया से मोहित ये जो यादव जन हैं और इनसे व्यर्थ में जो वैर रखने वाले और अन्य जन थे, है ना, शिशुपाल आदि जो हैं, उनके अवहेलना और निंदा सूचक जो वाक्य हैं, है ना, जो भगवान के प्रति कहे गए, उनसे जो है भगवत प्राण महानुभाव जो है ना उनकी बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती। कहने का तात्पर्य शिशुपाल ने भगवान को कितना बुरा भला कहा, ठीक है, लेकिन इन बातों से कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति परेशान नहीं होगा क्योंकि वो जानता है इन सब लीलाओं को। एक समय तो ऐसा आया जब स्वयं यादवों ने ही भगवान श्री कृष्ण को ठीक से नहीं पहचाना और सब आपस में युद्ध करने लग गए, भगवान की बात ही नहीं मानी। तो यहाँ भी वो निंदनीय नहीं है, वो तो सदा सर्वदा पूजनीय है जिन्हें ठाकुर जी की शरणागति मिली। तो ये बात इतनी है कि ये जो कुछ भी हुआ ये बस थोड़ा सा माया के कारण हुआ। प्रदर्श्या तप्त तपसा मवितृप्तदृशां नृणाम् आदायांतरधाद्यस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम। अच्छा, बहुत सारे लोग द्वारिका में ऐसे हैं कि न तो उन्होंने कोई बहुत बड़े तप ही किए, कोई बहुत बड़े अनुष्ठान ही किए, लेकिन फिर भी आप देखो ठाकुर जी ने क्या कृपा करी, कृष्ण कन्हैया ने, द्वारिका नाथ ने, कि उन सबको भी अपने नित्य दर्शन दिए। नित्य उनको ठाकुर जी के दर्शन मिले और वो भी कैसे कैसे लोग वहाँ जो ठाकुर जी के उस त्रिभुवन सुंदर, उस त्रिभुवन कमनीय श्री विग्रह को पहचानते भी नहीं है। और भगवान ने अपना निज रूप तो छिपा करके रखा है और एक साधारण सा रूप लेके, लेकिन जो वो भी असाधारण था, सबको नित्य ही दर्शन दिए। और जब भगवान सबको छोड़कर चले गए तो मानो भगवान सबको अंधे करके चले गए, क्योंकि ठाकुर जी नहीं दिखे तो मानो अंधा ही है व्यक्ति। तो इस प्रकार भगवान के चले जाने से मानो फिर क्या कुशल क्षेम रह जाती, फिर तो कोई आनंद ही नहीं रहे। स्वबिंबम लोकलोचनम यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च शौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। तो यन्मर्त्यलीला उपयोगिकम स्वयोग मायाबलम दर्शया। ऐसा भी हुआ है कि भगवान ने अपनी माया का प्रभाव दिखलाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य, यानी मानव लीला करने के लिए जो भगवान को एक शरीर चाहिए था, भगवान ने वैसा दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया। लेकिन वो इतना सुंदर था कि उसे देखकर तो सारा जगत मोहित ही हो जाता। और जगत की तो क्या कहें कि जब कभी कभी ठाकुर जी स्वयं भी देख लेते थे ना स्वयं को, तो स्वयं भी मोहित हो जाते थे, इतना सुंदर रूप था भगवान का, है ना। सुंदरता और सौभाग्य की पराकाष्ठा थी उसमें, ऐसा रूप था। और परम पदम भूषण भूषणांगम, यानी सुखदेव बाबा ने तो ये कहा है, उद्धव जी जो बतला रहे हैं कि आभूषण भी जब ठाकुर जी पहनते थे ना तो उन आभूषणों की शोभा बढ़ जाया करती थी। जैसे हम लोग आभूषण धारण करते हैं तो हमारी शोभा बढ़ जाती है, लेकिन ठाकुर जी जब आभूषण धारण करते थे ना तो ठाकुर जी पहन रहे हैं इसलिए उन आभूषणों की शोभा अधिक हो जाया करती थी। यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये निरीक्ष दृक्स्वस्त्ययनं त्रिलोकः कार्त्स्येन चाद्ये हगतम विधातो हर्वाक्षृतौ कौशलमित्यमन्यत्। फिर महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ, उसमें भगवान कृष्ण कन्हैया पधारे और निरीक्ष दृक्स्वस्त्ययनं त्रिलोक, फिर त्रैलोक्य ने, संसार ने
जो है उन नयनाभिराम भगवान ठाकुर जी पर, द्वारिकानाथ पर सबकी दृष्टि पड़ी और सबने जब देखा उनको तो यही माना कि इस पूरी सृष्टि में विधाता की रची हुई जो कुछ भी रचना है उनमें मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी कारीगरी, अपना सारा कौशल जो है ना इन्हीं में डाल दिया है, यानी इन्हीं को बनाने में ब्रह्मा जी ने पूरा परिश्रम किया है। यस्यानुराग प्लुत हास रास लीलावलोक प्रतिलब्धमानाः व्रज स्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्त धियोवतस्थु किल कृत्य शेषाः। फिर उनके जो प्रेम पूर्ण हास्य विनोद आदि थे, प्रेम भरी चितवन थी, लीला में कर्म थे भगवान के, उनसे सब ब्रजबालाएं बहुत सम्मानित हुई, गोपियां बड़ी सम्मानित हुई। और गोपियां जो है ना जब ठाकुर जी को देख लेती थी उनकी आंखें वहीं लग जाती थी, चित्त भगवान में रम जाया करता था। सारे काम धंधों को छोड़ करके बस जड़वत जो है किसी वृक्ष के ठूंठ की बात एक जगह खड़े होकर ठाकुर जी को निहारती रहा करती थी। श्वशांत रूपैश्वितरैः स्वरूपैरभ्यर्द्यमानेष्वनुकंपितात्मा पराभरेशो महदंशयुक्तो यजोपि जातो भगवान यथाग्निः। फिर जो है चराचर जगत प्रकृति के स्वामी जो भगवान हैं, है ना, फिर उन्होंने देखा कि हमारे जो शांत रूप महात्मा जन है, यानी शांत का ही स्वरूप है महात्मा जन, तो उन्होंने देखा कि वो सब जो है घोर असुरों के द्वारा सताए जा रहे हैं, तो उनका कल्याण करने के लिए भगवान करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी जो है अपने अंश बलराम जी के साथ प्रकट हो गए। कैसे कि जैसे लकड़ी में अग्नि प्रकट हो जाती, यचोपि जातो भगवान यथाग्नि ही। अब ये उदाहरण देने का तात्पर्य क्या था कि जैसे काठ में अग्नि प्रकट हो जाती वैसे ही अजन्मा भगवान प्रकट हो गए। ये ऐसा ही है कि देखो जैसे काठ में, अब आप क्या कहोगे, अग्नि पहले से ही विद्यमान है लेकिन दिखती तो नहीं, क्योंकि अग्नि होती अगर काठ में, लेकिन वो जला करके नहीं रख देती क्या काठ को? क्यों नहीं जला? बोले अग्नि विद्यमान है लेकिन उसको प्रकट करना पड़ेगा, अर्थात अग्नि नित्य स्वरूप से विद्यमान है, लेकिन अनित्य अग्नि वो होती है जो प्रकट हुई, काम समाप्त हुआ, ईंधन समाप्त और खत्म। लेकिन नित्य अग्नि तो सदा विद्यमान है। उसके लिए क्या करना है कि जो काठ है, लकड़ी है, उसका घर्षण करना पड़ेगा, और जब जोरों से घर्षण किया जाएगा तब काठ प्रकट हो जाएगी। ठीक वैसा ही हुआ। तो काठ प्रकट, जैसे काठ में अग्नि प्रकट होती है, वैसे ठाकुर जी ने प्रकट होकर के अजन्मा होते हुए भी जन्म ले लिया। माम खेदयत्ये तदजस्य जन्म विडंबनम यद वसुदेव गेहे व्रजे च वासो रिभयादिव स्वयं पुराद्यवात सीद्यनंत वीर्यः। उद्धव जी कहते हैं मुझे तो उनकी लीलाएं याद कर करके बड़ा भ्रम सा हो जाता था कि देखो अजन्मा होने पर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया, है ना, लीला उन्होंने करी। फिर उसके पश्चात जो है जो सबको अभय देने वाले हैं वो खुद क्या करते हैं कि कंस के भय से मानो ब्रज में छिप जाते हैं। जब मथुरा में जन्म लेते हैं, सबको तो अभय करने वाले हैं, खुद जन्म लेते ही कंस के भय से मथुरा से चले जा करके ब्रजवासियों के यहाँ रहने लग जाते हैं। ठीक है, फिर इतने पराक्रमी, इतने अनंत पराक्रमी, लेकिन फिर भी मानो काले वन के सामने ही जो है वहाँ से भाग जाते हैं, मथुरापुरी कोई छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये जो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, इनमें याद करता हूँ तो मुझे बहुत बेचैनी होने लगती है, कभी कभी भ्रम सा होने लग जाता है। तो ठाकुर जी उन भ्रम से निकालते हैं हमें, परंतु उनकी लीलाएं ऐसी अद्भुत हैं, इतनी प्यारी हैं। दुनोति चेतस्मरतो ममैतद् यदाह पादाभिवन्द्य पित्रोः ताताम्बकंशादुरुशंकितानां प्रसीदतं नो कृत निष्कृतीनाम्। फिर वसुदेव देवकी को जब कारागार से निकाला और उनकी चरण वंदना करी, तब भगवान ने क्या कहा था? यदाह पादाभिवन्द्य पित्रो, पिताजी के चरण पखारते हुए, चरण स्पर्श करते हुए वो क्या कहते हैं कि ताताम्बकंशादुरुशंकितानां प्रसीदतं नो कृत निष्कृतीनां, कि हे तात, हे अम्बा, हे माता पिता, कंस के भय से मैं आपकी सेवा उस समय नहीं कर पाया जब मुझे करनी चाहिए थी, यानी बाल्यावस्था में मैं आपको वो सब सम्मान न दे सका। उद्धव जी कहते हैं ये सब सुन सुन करके ना मेरा मन विचलित हो जाता है कि ये कौन कह रहा है ये बात। कंस जैसे हजारों लाखों को जो पल भर में मिटा दे, वो अभय देने वाले नारायण, वो साक्षात श्री कृष्ण कन्हैया, वो कह रहे हैं कि कंस के भय से मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। ये बातें जब जब मुझे याद आती है ना, तो विदुर जी मेरा मन जो है बहुत विचलित हो जाया करता है, मेरा चित्त एकदम व्यथित हो जाता है।
को वा अमुष्यांघ्रि सरोजरेणुं विस्मर्तुमीशीत पुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरद् भ्रूविटपेन भूमिर्भारं कृतान्तेन तिरश्चकार। फिर भ्रुकुटी जिनकी काल रूप है ना, भ्रुकुटी विलास भयंकर काला, वो पूर्व में भी चर्चा है भागवत जी में भी। तो ये भगवान के जो भ्रुकुटी है ना, ये काल रूप है। तो जिन्होंने अपने काल रूप भ्रुकुटी से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, है ना, सबसे मुक्त करा दिया पृथ्वी को, उन श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी पराग का सेवन करने वाला कौन पुरुष है जो उन्हें भूल सकता है। आप जिस प्रकार से पूछ रहे हो सबके कुशल मंगल, सबके हृदय में श्री कृष्ण ही हैं। मैं कैसे कहूँ कि कौन उन्हें भुला सकता है, क्योंकि वो अब तो चले भी गए हैं, स्वधाम गमन कर लिया उन्होंने। इसलिए बार बार उनका स्मरण करके मेरा मन बहुत व्यथित हो जाया करता है। दृष्ट्वा भवद्भिर्ननुराजसूये चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धि यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। फिर आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में वो शिशुपाल का वध तो देखा ही होगा। तो ये तो कह रहे हैं उद्धव जी कि चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धि, जो चैदी राज था यानी शिशुपाल था, वो भगवान से तो इतना द्वेष करता था, विरोध करता था, उसके पश्चात भी वो भगवान के हाथों सिद्धि को प्राप्त हो गया, जो बड़े बड़े योगी जन जो हैं भली भांति योग साधना करके भी जो है नहीं पा सकते और कामना करते हैं कि ऐसी ऐसी हमको मिल जाए। तो ऐसे श्री कृष्ण जो अपने विरोधी को मार करके भी दिव्य सदगति मुक्ति दे दे, भला ऐसे श्री कृष्ण के विरह में कौन रह सकता है, कौन उन्हें भुला सकता है। हम तो सदा सर्वदा ही उनका स्मरण करते रहते हैं। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नैत्रः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पद्मापुरस्य। फिर शिशुपाल के समान जो और भी बहुत सारे लोग थे ना वहाँ, तो तथैव चान्ये नरलोकवीरा, इस भूमंडल के बहुत सारे जो वीर थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भगवान के सम्मुख आकर के युद्ध किया। तो जिसने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के उस सुंदर मुखकमल को देख लिया और भगवान के मुखकमल को देखते हुए अर्जुन के बांधों से बिंद गए, पार्थास्त्र पूता पद्मापुरस्य, अर्जुन के बाणों से बिंद करके जिन्होंने प्राण त्याग दिए, वो सब के सब पद्मापुरस्य, भगवान के जो है निज धाम की ओर सबने प्रस्थान किया। सबको भगवान की कृपा प्रसादी प्राप्त हुई। स्वयं तो साम्यातिशयस्त्रधीशः स्वाराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः बलिं हरद्भिश्चर लोकपालै किरीटकोट्येडित पादपीठः। देखो भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी, द्वारिका के नहीं, तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनके समान जो है कोई हो भी नहीं सकता, कोई है भी नहीं, है ना। उनसे बढ़ करके तो भला कौन ही हो सकता है। फिर वे स्वतः सिद्ध हैं और अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से सर्वदा जो है पूर्ण काम माने गए हैं। फिर जो है बलिम हरद्भिश्चर लोकपालै, यानी जो जितने लोकपालगण हैं, इंद्र आदि हैं, वो सब विविध प्रकार की भेंट ला ला करके और भगवान के चरणों में झुकते हैं। और जब झुकते हैं तो अपने जो मुकुट हैं उनके अग्रभाग से कहाँ स्पर्श कराते हैं, चरणों में नहीं, भगवान के चरण रखने की जो चौकी है उस पर आकर के अपना मस्तक नवा दिया करते हैं। ऐसे हैं भगवान तो कृष्ण कन्हैया। तत्तस्य कैंकर्यमलं भृतान्नो विग्लापयत्यंगयदुग्रसेनं तिष्ठन्निषन्नं परमेष्टिदिष्ण्यन्यबोधयद्देव निधारयेति। अच्छा, एक बात और है, भगवान श्री कृष्ण जो है ना राज सिंहासन पर बैठे हुए जो महाराज उग्रसेन हैं, उनके सामने खड़े होकर निवेदन करते थे कि देव हमारी प्रार्थना सुनिए। और ये शब्द जब हमें याद आते हैं, इस भाव की याद आती कि भगवान की कितनी सरलता है। चाहते तो स्वयं बैठते और उन्हीं का अधिकार बनता था, उन्होंने उग्रसेन जी को राज्य पर मालिक बना के बिठाया। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए हमें तो ये विचार लगता है कि ये बात जब हमें याद आती है ना, जब वो उग्रसेन जी से कहते थे कि हे देव हमारी प्रार्थना सुनिए, तो ये बात जो है दिमाग में आते ही, याद आते ही हृदय में हमारा चित्त एकदम व्यथित हो जाया करता है। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययमप्यसाध्वी लेभे गतिं दातृचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम, बक्की एक बहन है जिसका नाम है पूतना। स्तन कालकूटम, अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई और भगवान को मार डालने की इच्छा से उसने दुग्धपान कराया। भगवान ने उसको जो है ना
परम गति प्रदान कर दी। जो गति धाय को मिलती है, धाय मतलब माँ को, धात्रिम लेभे गतिम धात्री उचिताम, जो धात्री को यानी माँ को जो देनी चाहिए ऐसी गति प्रदान करी। तो कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु नारायण को छोड़, श्री कृष्ण कन्हैया को छोड़ हम किसकी शरण में जाएं? वही हमारे लिए एकमात्र शरण है। मन्ये सुरान भागवतांस्त्रधीशे संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान, ये संयुगे चक्षत तार्क्ष पुत्र मंशे सुनाभा युधमा पतंतम। अच्छा, एक बात देखिए, मन्ये असुरान भागवतांस्त्रधीशे। उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी मेरी दृष्टि में तो ये जो असुर है ना, मन्ये असुरान भागवताम, ये जितने असुर जन हैं मैं तो इनको भी परम भागवत मानता हूँ, भगवान का भक्त। क्योंकि संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्ता, देखा जाए तो कभी वैर भाव जनित जो क्रोध है उसके कारण ये सदा सर्वदा कृष्ण चिंतन ही करते रहते हैं, मुझे तो ये प्रिय लगते हैं। फिर ये संयोगे चक्षत तार्क्ष पुत्र, फिर युद्ध में देखा जाए तो जो विनिता के पुत्र गरुड़ जी हैं उनके कांधे पर बैठे हुए सुदर्शन चक्रधारी जो भगवान हैं उनका दर्शन युद्ध में इन असुरों को होता है। तो मेरी दृष्टि में ये असुर भी जो हैं सब भागवत ही हैं, यानी भगवान के भक्त ही हैं। वसुदेवस्य देवक्याम जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षुरु भगवानस्या शमजेनाभियाचितः। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से और पृथ्वी का जो भूभार था उसको उतारने के लिए भगवान ने क्या किया, कारागार में कंस के यहाँ वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान कृष्ण रूप में अवतरित हुए थे। ततो नंद ब्रजमितः पित्रा कंसाद विबिभ्यता एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चि सबलो वसत। फिर जो है कंस के भय से उनके पिता जो हैं वसुदेव जी, उन्होंने ततो नंद ब्रजमितः, तो नंद व्रज में नंद बाबा के यहाँ व्रज में ठाकुर जी को पहुंचा दिया। और एकादश समास्तत्र, लोग पूछा करते हैं ना, आपका एक प्रश्न का उत्तर भी ये पूछते हैं कि गोकुल में भगवान कितने दिन रहे थे, वहां कब तक रहे भगवान? एकादश समास्तत्र, 11 वर्ष तक भगवान रहे। और गूढ़ार्ची सब लो वसत, बड़े गूढ़ भावना से छिप करके रहे, किसी को पता भी नहीं चला कि ये वही वसुदेव के पुत्र हैं। तो इस प्रकार उद्धव जी बतला रहे हैं विदुर जी को कि ठाकुर जी वहां 11 वर्ष तक रहे। परितो वत्सपैर्वत्संश्चारयन् व्यहरद् विभुः यमुनो पवने कूजद्विज संकुलितांघ्रपे। फिर यमुना के उपवन में, यमुना के तट पर जो उपवन है ना, उस उपवन में जिसमें हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के पूरे झुंड के झुंड विराजमान रहते हैं, भरे हुए रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वहीं जो है अपने बछड़ों को, वत्सों को चराते हुए और ग्वाल बाल की जो मंडली है उनके साथ विहार करते रहे, वहीं लीला करते रहे। कौमारिम दर्शयुश्चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकशां रुदन्निव हसन्मुग्ध बाल सिंहावलोकनम। अच्छा, ब्रजवासियों की जो दृष्टि है उसको भगवान आकृष्ट करना चाहते हैं, यानी स्वयं की ओर लगाना चाहते हैं, इसलिए विविध प्रकार की भगवान ने बाल लीलाएं करी। आगे जो हम चर्चा करेंगे बहुत दिव्य लीलाएं भगवान करते हैं, जिसमें रुदन्निव, कभी तो रोने लग जाते हैं, हसन मुग्ध यानी कभी हंसते हैं, और बाल सिंहावलोकनम, कभी कभी जो है ना वो सिंह शावक के समान, जैसे शेर का बालक एकदम एक दृष्टि से देखता रहता है ना बैठे बैठे, उसी प्रकार जो है मुक्त दृष्टि से भगवान देखते रहा करते थे। स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गोवृषम चारयन्नुगान गोपान रणद्वेणुररीरमथ। फिर जो है ठाकुर जी कुछ बड़े हुए और स एव गोधनम लक्ष्म्या, फिर भगवान ने क्या किया कि जो है गौधन को चराना आरंभ कर दिया, गैया चराने लगे। निकेतम शित गोवृषम चारयन्नुगान गोपान। अच्छा, इतना नहीं, विविध प्रकार के जो गौ हैं, बैल हैं, रंग बिरंगी शोभाएं हैं, जो ऐसी ऐसी दिव्य मूर्ति जो गौ हैं उनको, और कैसे रणद वेणु ररीरमत, कैसे रमण कर रहे हैं कि वेणु बजाते हुए ठाकुर जी, कभी पहले ग्वाल बालों को रिझाते थे, अब गैयाओं को भी रिझाते हुए बांसुरी बजाते हुए गौचारण करते हैं। प्रयुक्तान भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलयाव्यनुदत्तांस्तान बालः क्रीडनकानिवः। फिर भोजराज ने, भोजराज कौन है? कंस। तो प्रयुक्तान भोजराजेन, कंस के द्वारा प्रयुक्त यानी भेजे हुए, मायिनः कामरूपिणः, माया से जो रूप धारण करने वाले और मनोकामना से ही जो रूप बदल लेते हैं, ऐसे ऐसे राक्षस आए। तो लीलयाव्यनुदत्तांस्तान, ठाकुर जी ने सबका उद्धार कर दिया, सम्मार जी। कैसे? बालः क्रीडनकानिवः, जैसे छोटा बच्चा खेले खेल में खिलौने तोड़ देता है, ऐसे ठाकुर जी ने राक्षस तोड़ दिए और सबको मार करके
सब कंस तक वो खबर भिजवा दी कि हम आ गए हैं। विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम उत्थाप्यापाययद गावस्तत्तोयम प्रकृति स्थितम। फिर कालियनाग का जो दमन किया भगवान ने, विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम, वह जो भयंकर भुजंग था एक, उसमें कालियनाग, भगवान ने क्या कालियनाग का दमन किया और विष पीने से, जो विष मिला हुआ जो जल पीने से गौ आदि की बछड़ों की मृत्यु हो गई थी, ग्वाल बालों की, भगवान ने उनको जीवन दान दिया और फिर यमुना जी को निर्दोष कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, ताकि फिर अप्रेम से जो है गौ आदि वहां जल पी सकें। अयाजयद गोसवेन गोपराजम द्विजोत्तमैः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययम् विभुः। एक बड़ी कमाल की बात यहाँ लिखी है। आज तक आप लोग यही सुनते आए होंगे, इंद्र का मान भंग करने के लिए भगवान ने मात्र जो है गोवर्धन पूजा करवाई, पर नहीं, यहाँ उद्धव जी एक और रहस्य बतला रहे हैं, क्योंकि ये उद्धव जी हैं ज्ञानी पुरुष, तो कुछ न कुछ भीतर की बात भी जानते हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अयाजयद गोसवेन गोपराजम द्विजोत्तमैः। देखो, विद्वान ब्राह्मणों को लेकर के भगवान ने श्री गोवर्धन पूजा करवाई है ना, और गौ पूजा करवाई, लेकिन क्यों? वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययम् विभुः। ये जो ब्रजवासी जन है ना, ये खूब धन एक इकट्ठा किए जा रहे थे, अपना जो भी जो दही गोरस आदि है वो बेच करके, और कर भी खूब इकट्ठा हो रहा था नंद बाबा के पास। तो ये लोग जोड़े जोड़े जा रहे थे, लेकिन इनको खर्च करना नहीं आता था। तो ठाकुर जी ने कहा उसको सद्व्यय भी करो और सही प्रकार से खर्च भी करो। तो मानो भार हो रहा था, वित्तस्य चोरुभारस्य, नंद भवन में भार बढ़ रहा था धन का, क्योंकि खर्चा करते नहीं थे और खूब इकट्ठा हो रहा था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा जो है नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूपी एक विशाल गौ यज्ञ करवाया। गौ यज्ञ हुआ था वो, जिसमें मुख्य जो पूजा हुई थी वो श्री गोवर्धन नाथ की हुई थी, तो इसलिए भी गोवर्धन पूजा हुई थी, है ना। और तब गोवर्धन पूजा आदि संपन्न हुई। और आगे कहते हैं फिर उद्धव जी महाराज, वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपात् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलात पत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। फिर वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपान् भग्नमानेति विह्वलः, यानी जब ये सब हुआ तो इससे क्या लगा कि इस यज्ञ के कारण इंद्र को लगा मेरा जो है ना अपमान हुआ है, और उसने भयंकर वर्षा कर दी, पूरा ब्रज को डुबाना चाह क्रोध में आकर। तो ठाकुर जी ने क्या किया कि सारे ब्रजवासियों को दुखी देख करके गोत्र लीलात पत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता, बड़ी कृपा करते हुए उन सारे ब्रजवासियों की रक्षा करी। और जैसे कोई बालक खेल खेल में जो है ना छाता उठा लेता है, वो छोटा सा वृक्ष का बना हुआ, ऐसे ठाकुर जी ने एक छत्ते के समान ही मानो श्री गोवर्धन नाथ को उठा लिया और सबकी रक्षा भी करी, घबराए हुए ब्रजवासियों की। शरत् शशिकरैर्मृष्टं मानयन् रजनी मुखम गायन कलपदम रेम स्त्रीणां मंडल मंडनः। फिर संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद की चांदनी छिटक रही थी, यानी शरद पूर्णिमा थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका सम्मान किया और मधुर गान करते हुए गोपियों के मंडल के बीच में, गोपियों के मंडल की और शोभा को भगवान ने बढ़ाया। स्त्रीणां मंडल मंडनः, उन गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाई और उनके साथ भगवान ने रास विहार भी किया था। ये भी भगवान की दिव्य लीला हुई हैं। और उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के वो दिव्य बाल लीलाएं सुना रहे हैं विदुर जी को, और इसी प्रसंग में दूसरा अध्याय यहाँ पर विश्राम कर दिया है, और बाकी की जो लीलाएं फिर वो अगले अध्याय में चर्चा कर रहे हैं। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे विदुरोद्धव संवादे द्वितीयोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।